एक एनिमेटेड फिल्म मुझे काफ़ी पसंद है, क्योंकि आमतौर पे जो फॉर्मूला होता है सुपर हीरो की फ़िल्मों का, उससे थोड़ा अलग है उसका कॉन्सेप्ट। फ़िल्म का नाम है मेगामाइंड। ये साल 2010 में आई थी। और एक्चुअली मेगामाइंड जो है वो एक एनिमेटेड सुपर हीरो कॉमेडी फिल्म है, और हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि इंसान एक्चुअल में बुरा होता है या उसके हालात उसे बुरा बनाते हैं, या हम जिसे विलन समझ रहे हैं उसे हम ऊपरी तौर से विलन समझ रहे हैं, या वो अंदर दिल से भी विलन होता है। हीरो असल में कौन होता है, विलन कौन होता है, ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, इसके अराउंड घूमती है ये फिल्म। और कहानी की शुरुआत होती है मेनली दो एलियंस से, जो दो अलग अलग रास्तों पर चल पड़ते हैं। एक्चुअली मेगा माइंड एक बहुत ही इंटेलिजेंट एलियन होता है, और ये सिर्फ 8 दिन का था जब इसका प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। एक ब्लैक होल जो है इसके प्लैनेट को कहते हैं अपनी चपेट में ले लेता है। तो इसके जो पेरेंट्स होते हैं वो मेगा माइंड की जान बचाने के लिए इसे एक स्पेसशिप वाली कैप्सूल में रखते हैं और धरती पर भेज देते हैं, अर्थ पर सेंड कर देते हैं। तो ये ज़मीन पर आता है, और ज़मीन पर आने के बाद ये एक अलग सिचुएशन में फंस जाता है। वहीं एक दूसरा बच्चा होता है, वो भी धरती पर आता है, वो भी एलियन होता है, और वो पहुंचता है एक लविंग रिच फैमिली में, जहाँ पर उसे बहुत प्यार किया जाता है। बचपन से ही उसके नाज नखरे उठाए जाते हैं, और वो बच्चा बड़ा होकर बनता है मेट्रो मैन। इस फिल्म में जो स्टोरी है वो मेट्रो सिटी की है, जिसमें जो सुपर हीरो है उसे कहा जाता है मेट्रो मैन। वो काफ़ी ग्लैमरस है और लोग उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आप उसे सुपरमैन का एक वर्जन समझ सकते हैं, लेकिन उसका नाम है मेट्रो मैन। अच्छा, मेगा माइंड जो था, मेगा माइंड वो जब 8 दिन का था और उसे जब भेजा गया, तो जैसे मैंने बताया उसकी लैंडिंग एक अलग जगह पर होती है। पहुंचता तो वो अर्थ पर ही है, लेकिन वो मेट्रो सिटी की जेल में जाता है अर्थ पर आते ही। तो अब उसकी लैंडिंग क्योंकि मेट्रो सिटी की जेल में होती है, तो हमें पता चलता है कि वहाँ पर क्रिमिनली गिफ्टेड जो लोग हैं वो रहते हैं, यानी कि क्राइम करने वाले लोग होते हैं, लेकिन जिनका दिमाग काफ़ी तेज़ चलता है। तो ये जो बच्चा है, एलियन वाला बच्चा, इसका बचपन इसी जेल में गुजरता है, और सोसाइटी जो है वो उसे हमेशा काफ़ी मिस्चीवियस समझती है, और एक तरह का अनवांटेड जीनियस कहलाता है वो, और उसे उसी तरह से देखा जाता है जिसके साथ बाकी बच्चे खेलना नहीं चाहते हैं, जो हमेशा अलग थलग रहता है। उसका एक ही दोस्त बनता है जिसे वो मिनियन कहता है, और वो एक्चुअली एक मैकेनिकल बॉडी में रहने वाला उसका लॉयल साथी है, जो दिखने में पिराना फिश की तरह होता है। दोनों की बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी होती है, और मेगा माइंड बेसिकली जब ये देखता है कि मेट्रो मैन को हर जगह पर प्रेज मिल रहा है, अटेंशन मिल रही है, तो उसके अंदर गुस्सा आ जाता है, जलन की भावना आ जाती है, और वो एक तरह से ये मान लेता है कि मेट्रो मैन उसका दुश्मन है और उसका ऑपोजिट है। अगर लोग उसे सुपर हीरो कहते हैं तो ये खुद को सुपर विलन समझने लगता है, बल्कि एक्सेप्ट कर लेता है कि मैं सुपर विलन हूँ और मेट्रो मैन मेरा दुश्मन है, वो मेरा राइवल है। छोटी मोटी लड़ाइयाँ हैं वो जारी रहती हैं मेगा माइंड के साथ, और हर बार मेगा माइंड हार जाता है उस जंग को, उस लड़ाई को। तो एक बार क्या करता है ना, वो एक डेयरिंग प्लान बनाता है, काफ़ी ख़तरनाक प्लान होता है, जिसमें वो एक न्यूज़ रिपोर्टर जिसका नाम रॉक्सैन होती है, उसको ना किडनैप कर लेता है रॉक्सैन को, और एक जगह पर लेकर जाता है जिसे ऑब्जर्वेटरी कहा जाता है, और साथ ही मेट्रो मैन को बेसिकली कहता है कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा अगर तुम बचाने नहीं आते हो। तो उसने उस जगह पर ऑब्जर्वेटरी में मेगा माइंड ने डेथ रे लगाई हुई होती है। तो मेट्रो मैन आता है रिपोर्टर को बचाने के लिए, सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, ऐसा लगता है कि फिर से मेट्रो मैन जीत जाएगा, लेकिन फिर एक शॉकिंग मोमेंट होता है। मेट्रो मैन कहता है कि ऑब्जर्वेटरी की जो वॉल्स हैं वो कॉपर से बनी हैं, और कॉपर्स उसकी पावर को ड्रेन कर रही हैं। मेगा माइंड डेथ रे एक्टिवेट करता है और सबके सामने मेट्रो मैन मारा जाता है, यानी कहानी का जो सुपर हीरो है वो मर जाता है कहानी की शुरुआत में ही। तो वो सुपर विलन जो कभी सिर्फ हार को ही जानता था, उसने कभी जीत देखी नहीं थी, वो पहली बार जीत जाता है, और मेट्रो सिटी में अब सिर्फ एक विलन बचा है, हीरो खत्म हो चुका है। क्या होता है इसके बाद, ये है इस फिल्म की कहानी। बेसिकली मैंने आपको जो बताया है वो सिर्फ इंट्रोडक्शन है, और इंट्रोडक्शन में ही इतना कुछ हो जाता है। इसके बाद क्या कुछ होता है, मेगा माइंड की लाइफ आगे कैसे बढ़ती है बिना मेट्रो मैन के, बिना सुपर हीरो के, क्योंकि अगर हीरो होगा तभी विलन होगा। अब अगर हीरो बचा ही नहीं है शहर में, तो मेगा माइंड किस तरह का सुपर विलन हुआ। ये है इस फिल्म का कॉन्सेप्ट। तो ये है मेरा रिकमेंडेशन।